चलो ला मोबाइल ना हो तो मोबाइल दे। मोबाइल है या नहीं चाहिए? चलो ठीक है, चालू कीजिए। वहाँ पर बताती रहना। ले जाए ले जाए ले जाए। मम्मी मम्मी आप क्वेश्चन बता दो। बेटा मैं लंदन वाली फ्रेंड के साथ बिजी हूँ, आप पापा से जाके पूछ लो। पापा पापा आप क्वेश्चन बता दो। बेटा तुम्हारे ट्यूशन वाली मैम आएंगी, उनसे पूछ लेना तुम पढ़ाते समय तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। पापा पापा बता दो ना क्वेश्चन। बेटा कहाँ ना तुम्हारी ट्यूशन वाली मैम आएंगी, उनसे पूछ लेना, मैं अपने ऑफिस काम कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से। जब तक मैम नहीं आती है मैं फोन चला लेती हूँ। हेलो जी, इस शिक्षा का महत्व है नाटक। लोग अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो अनावश्यक मोबाइल को छेड़ते रहते हैं और बच्चों को अच्छाई की तरफ नहीं मोड़ते हैं, वो लापरवाही बरतते हैं। अब स्वयं आप लोग देख रहे हैं, आगे देखिए। मोबाइल चलाइए, मोबाइल से काफ़ी ड्रामा मत करिए। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते मैम नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो तुम अपने इंग्लिश की बुक निकालो, तुमको लर्न करने के लिए दिए थे ना कल। मैम कल वाला क्वेश्चन बता दो। अरे कल वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो तुमको मुझे क्लास में करवाए थे, फिर क्यों नहीं आया तुमको ये क्वेश्चन? समझ नहीं आया मैम। क्यों नहीं समझ में आया तुमको? इसमें वही फार्मूला लगाना है, a+b² होल स्क्वायर, यही करना है तुमको। इसी फार्मूले पर लगेगा क्वेश्चन। लेकिन समझ नहीं आ रहा मैम। बताए तो थे तुमको, इसी फार्मूले पर लगाओ, तुमको क्लास में अच्छे से समझाए थे। इसी फार्मूले पर मैं अभी आई। जब तक मैम नहीं आती है मैं फोन चला लेती हूँ। चलिए चलो दादी देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं। चलो मैं तो देखती हूँ। पापा तो यूट्यूब चला रहे हैं।
चलो दादी बहन बहन तो फेसबुक चला रही है। चलो बेटा पढ़ लो, तुम्हारा कौन काम नहीं है। चलो दादी मम्मी को देखो। मम्मी तो व्हाट्सएप चला रही हैं। चलो बेटा पढ़ लो, तुम्हारा फोन काम नहीं आएगा। पता नहीं क्यों दादी बार बार पढ़ने को बोलती हैं। दादी दादी मैं भी जाऊँ मम्मी के साथ फोन चला लूँ? नहीं बेटा चलो, तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हूँ। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाए। बाहर निकालो मर जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी राव था। इनके माता का नाम भीमा बाई था। इनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अमेरिका में हुई थी। इन्होंने समाज की सुधार करने के लिए कठिन परिश्रम किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक शूद्र जाति होने के कारण उन्होंने माता जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। मैम नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे दादाजी माता जी आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं। क्या करें मैडम, इसी बहाने बच्चे का मन पढ़ने में लगा रहता है। बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, जिसमें डाल दो उसी में ढल जाएंगे। नहीं दादी माता जी आप लोग पढ़िए, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इधर देखते हैं, इधर तो हमेशा फोन ही चलाया जाता है। बहुत अच्छा आप लोग पढ़ाई करिए। हेलो, देखिए साथियों, इसमें दादी जी समझा रही हैं कि बच्चे उस गीली मिट्टी के समान होते हैं। जैसे कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसी समान बच्चे होते हैं। बच्चों को जिसमें ढालेंगे आप उसी में ढल जाएंगे। चाहे वह शिक्षा हो, चाहे गंदी आदतें हो। तो बच्चों शुरुआत में बच्चों को ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। देखिए आगे क्या हो रहा है, स्वयं देखिए। क्या हुआ, आ गया क्वेश्चन? नहीं मैम, समझ में नहीं आया। अरे क्यों नहीं आया तुमको बताए थे उसी तरह करना था, फार्मूले पर क्वेश्चन ऐड करना था, तो फिर क्यों नहीं आया तुमको? क्या करें मैम, समझ नहीं आ रहा है, तो कैसे क्वेश्चन हम लगाएं?
समझ में कैसे आएगा? जब क्लास में पढ़ती तब तो समझ में आता तुमको। क्लास में फ़ोन चलाती हो ना, इसीलिए वो समझ में नहीं आता तुमको। जब पढ़ाया जाता है ध्यान कहीं और रहता है, कैसे आएगा तुमको? समझ नहीं आ रहा मैम। इसी तरह अगर करोगी, जिस तरह तुमको क्लास में बताए थे, अगर उस तरह तुम करोगी तो तुमको कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा। जितने भी बुक में क्वेश्चन है मैंने अच्छे से तुमको क्लास में बताया था। इतने अच्छे से पढ़ाने के बावजूद अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है तुम ध्यान नहीं दे रही हो। लेकिन मैम मैं लगाती हूँ पर समझ नहीं आता है, गलत हो जाता है, क्या करें मैम? तुम्हारी मम्मी को कैसे पता तुम्हारे पिताजी को प्यास लगी है? पापा मम्मी दोनों आपस में व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे थे, इसलिए मम्मी को पता चला कि पापा प्यासे हैं। अच्छा, अब पता चला कि बेटी का ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। जब जब तुम लोग ऑनलाइन रहोगे, फेसबुक व्हाट्सएप हमेशा ऑनलाइन रहोगे, चैटिंग करोगे, तो कैसे पढ़ाई समझ में आएगी? अगर पढ़ना है तो फ़ोन साइड में रखो, तभी तो पढ़ाई समझ में आएगी। नहीं तो हमेशा फ़ोन चलाओगी और पढ़ोगी नहीं। क्लास में पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से नहीं पढ़ती हो, ध्यान कहीं और रहता है, पढ़ाया जाता है, तब कैसे समझ में आएगा तुमको क्वेश्चन? कितना भी बताया जाता है, नहीं आ रहा है। मैं तुमको अब नहीं पढ़ाऊंगी, कल से नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ तुम्हारे पिताजी से शिकायत करने। नहीं मैम प्लीज़ मत जाना पापा से शिकायत करने। इतना पढ़ाने के बावजूद नहीं आ रहा, तुम शिकायत ही करेंगे और क्या करेंगे? नहीं मैम। भाई साहब, मेरा हिसाब कर दो, मैं कल से नहीं आऊंगी आपकी बच्ची को पढ़ाने। क्या हुआ? मैंने कहा रहा, मेरा हिसाब कर दो, मैं नहीं आऊंगी। पर क्या हुआ, कोई बताओगी? आपकी बच्ची ठीक से पढ़ती नहीं है। इतना पढ़ाने के बावजूद जब वो फ़ोन चलाती रहती है, हमेशा पढ़ती नहीं है, क्या कैसे मैं पढ़ाऊंगी? मैं नहीं आऊंगी कल से, मेरा हिसाब कर दो बस। पर क्या, चलो ठीक है, कल से तुम्हारा वेतन 5,000 और बढ़ा दिया जाएगा। वेतन बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी बच्ची के साथ हमेशा रहूंगी, उसकी 24 घंटे उसके साथ रहूंगी। कोचिंग का मतलब ये नहीं होता है। कोचिंग का मतलब होता है उसको समझाना, बताना, कुछ देर तक उसके संपर्क में, टीचर के संपर्क में बच्चा रहता है। और आप लोग देखते हैं, आप लोग जो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा फ़ोन चलाते रहते हैं, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, फेसबुक हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे समझ में आएगा उसको आपकी ज़रूरत है ना कि मेरी। बच्चों का प्रथम पाठशाला घर ही तो होता है। ऐसे थोड़ा ना होता है कि मैं आपकी बच्ची के साथ 24 घंटे रहूँगी, मैं नहीं पढ़ा सकती। मैम ऐसी गलती आगे से नहीं होगी। सॉरी मैम, ऐसी गलती आगे से नहीं होगी। इट्स ओके। बिल्कुल मैम, आप सही कह रही हैं। ये लोग दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं देते, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, वो नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल सही दादी जी ने, आपने सही कहा। सॉरी मैम, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इट्स ओके। अब मैं भी मम्मी के साथ फ़ोन में गेम नहीं खेलूंगा, पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। बहुत अच्छी सोच है आगे चलकर। इसी तरह इस नाटक से ये उद्देश्य मिलता है, ये नाटक इसी पर समाप्त होता है, लेकिन हमको एक बड़ा उद्देश्य ये मिलता है कि हमें टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। माना कि हमारे लिए फ़ोन जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ अभिशाप भी है। हमें कोई आज जो है इंटरनेट के माध्यम से इतनी बड़ी सुविधा हो गई है कि हम कोई काम घंटों मिनटों, जो बहुत दिन तक किया जाता था, आज इतनी सुविधा हो गई है, कोई काम हम घंटों भर का मिनटों में कर लेते हैं। इतनी बड़ी सुविधा मिल रही है हमको। लेकिन कोई क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो हम इंटरनेट के माध्यम से उसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वही इतना लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारे लोग इतना उसका दुरुपयोग भी करते हैं।
वो लोग इसका मतलब थोड़ी देर पढ़ाई पर ध्यान देंगे, थोड़ी देर उससे ज़्यादा, कहीं उससे ज़्यादा घंटों तक व्हाट्सएप पे लगे